अभी हम स्टार्ट करते हैं टिकटॉक शॉप। बेसिकली अभी तक आपने जो टिकटॉक को देखा होगा या यूज किया होगा वो होगा टिकटॉक का जो नॉर्मल अकाउंट है। उसमें जब हम टिकटॉक शॉप पे आ जाते हैं ना, तो टिकटॉक खुद अपने उस अकाउंट को जिसमें वीडियोस अपलोड कर रहे थे पहले, उसको टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट कहता है अपना। ठीक है जी। ये स्पोर्ट पे सेलर सेंट्रल जो है ये बैकएंड में आपका काम करता है। इन दोनों को हम अटैच करेंगे, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बिल्ड योर ऑनलाइन बिजनेस लीगेंडेंस के अपना स्केलेबल ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि स्केलेबल जो ड्रॉप शिपिंग है ना, इसमें बेसिकली जो प्रीवियस हुए मसले मसाइल वो आपको भी पता होंगे। जो अमेजोन के ऊपर प्रॉब्लम्स आई, उसको अमेजोन ने इलीगल कंसिडर किया। वो भी ड्यू टू सम रीजन की है कि उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हमारा जो है वो टेक्निक और जो उसको करने का तरीका कार है ना वो गलत है बेसिकली। अभी भी अमेजोन के ऊपर आप अपना कर सकते हैं इसको, ड्रॉप शिपिंग को। लेकिन वो तरीकेकार थोड़ा डिफरेंट है, उसमें थोड़े से पैसे लगते हैं, थोड़ी टेक्निक लगती है, तो इसलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं। लोगों ने खुद ही ये चीज़ कर ली कि पॉलिसी वायलेट करके करें, वो ज़्यादा आसान है। लेकिन उसमें जब पॉलिसी वायलेशन आती है तो अमेजोन भी उसको इलीगल कहता है, और इवन टिकटॉक भी उसको इलीगल ही कंसिडर करता है। जहां पे वो प्रॉब्लम आएगी, उस किस्म के इश्यूज आएंगे, तो टिकटॉक भी आपके साथ वही बिहेव करेगा जो अमेजोन करता है। तो हमने जो चीज देखनी है, हमने ये देखनी है कि वो लीगल हो, वो थ्रू प्रॉपर चैनल हो। इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये नो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग विद टिकटॉक शॉप के, इस पे हम किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। व्हाट इज टिकटॉक शॉप? जो है टिकटॉक शॉप इज एन innovative new shopping feature which enables merchants, brands, and creators to showcase all the product directly to on TikTok shop through in-feed videos, lives, and product showcase tab। अब इसमें डिफरेंट जो सेलर हैं, अब सेलर कौन कौन हो सकते हैं? सेलर मर्चेंट्स हो सकते हैं, ब्रांड्स हो सकते हैं, क्रिएटर्स भी सेलर हो सकते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी को बेचते हैं, अपनी उस स्किल को बेचते हैं। ठीक है। उनके पास कंटेंट यही होता है कि उनकी ऑलरेडी जो उन्होंने वीडियोस क्रिएट की होती है, कंटेंट क्रिएट किया होता है, वो उसकी बुनियाद पे, उसकी बेस पे नए जो लोग होते हैं या जो दूसरे डिफरेंट मर्चेंट्स हैं या ब्रांड्स हैं, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं। उसको वो एज ए शोकेस, एज ए शॉप वो बना सकते हैं इसके ऊपर। और इसमें इन फीड आपको पता होगा कि जो टिकटॉक पे नॉर्मल हम अपलोड करते हैं उसको इन फीड हम कह सकते हैं, कहते हैं। लाइव सेशंस हम कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर, उसमें भी हाँ आप ये चीजें अपनी मर्चेंट मीन्स के सेलर और ब्रांड मीन्स के ब्रांड, ऑब्वियसली आप किसी प्रोडक्ट को ओन करते हैं। और क्रिएटर में क्या है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सर्विसेज को, अपने कंटेंट क्रिएशन की स्किल को बेचते हैं। ठीक है जी। तो ये हम चीजें कर सकते हैं। ब्रिंग योर स्टोर एंड प्रोडक्ट ऑन टिकटॉक शॉप बाय साइनिंग अप एट द टिकटॉक शॉप सेल सेंटर। ठीक है, सेल सेंटर में हम साइन अप करेंगे। गेट योर प्रोडक्ट्स ऑन टिकटॉक शॉप इन द seller central and manage your shop inventory, orders, promotions, creator partnership and customer services। अब इसमें जब हम सेलर सेंट्रल में चले जाएंगे ना, तो हम अपनी एक तो शॉप को हम मैनेज कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, जिसमें हमने एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने इमेजेस, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, वो सारा कुछ करना। फिर हमने अपनी इन्वेंट्री को, कि हमारे पास अगर मल्टीपल उसकी इन्वेंट्रीज हैं, वो हमने इसको मैनेज करना। ऑर्डर्स जितने भी आएंगे वो ऑब्वियसली हमारे सेलर सेंटर के अंदर से ही मैनेज होंगे, डिफरेंट टैब्स हैं इसके। प्रमोशंस भी हमने उधर से ही करनी है, सेलर सेंट्रल से अंदर हमारी प्रमोशंस की ऑप्शन बहुत ज्यादा मौजूद है। उसके बाद है कि क्रिएटर के साथ पार्टनरशिप करनी है। ये अभी थोड़ा सा इसको समझ लें, बाद में इसमें डिटेल में आपसे दोबारा जब ये इसकी प्रमोशंस की वो चीजें आएंगी बताता रहूंगा। ये दो तीन दफा इसका जिक्र आना है, जो क्रिएटर के साथ आपकी पार्टनरशिप है। क्रिएटर के साथ जो पार्टनरशिप आप बड़े इजीली कर सकते हैं, मींस कि आपका जो क्रिएटर है जिसका कंटेंट जो है वो बहुत बेहतर है, वो अपनी जो है वीडियो, उसका कंटेंट क्रिएशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको सपोज किसी तरीके से आपने उसको टच किया, या जिस तरह मैंने कहा है आपको कि क्रिएटर अपना क्रिएटिविटी सेल कर सकते हैं, उसी तरीके से आप एज ए सेलर और एक क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर एज ए क्रिएटर, ये दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल आपका, प्रोडक्ट्स आपकी, क्रिएटिविटी, और जो फ्रंट एंड का होगा, जो अकाउंट होगा जिसको टिकटॉक जो ऑफिशियल अकाउंट कहते हैं, वो उनका होगा, क्योंकि उनके ऑलरेडी फॉलोअर्स होंगे।
उनकी वीडियोस ऑलरेडी लोग पसंद करते हैं, उनकी कंटेंट क्रिएशन को ऑलरेडी लोग पसंद करते हैं। तो आप ये दोनों चीजें जो है वो आप इसको पार्टनरशिप कर सकते हैं कि बैक एंड आपका और फ्रंट एंड उनका, और जो भी सेल होगी, जो भी फिर उसके बाद आपकी डील बनती है, वो 50-50 या 40-60 है, डिपेंड्स, वो आप उससे पार्टनरशिप कर सकते हैं। कस्टमर सर्विसेज वो आप कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की। तो ये बेसिकली इसमें जो बहुत बड़े एज एज मिलते हैं ना टिकटॉक पे, वो ये वाला एक बहुत बड़ा एज है। इसको अगर आप थोड़ा सा समझ लें चीज को ना, तो ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है कि क्योंकि इवन आप ड्रॉप शिपिंग का सेटअप बनाते हैं, तो उसमें भी आपको क्योंकि प्रमोशन तो चाहिए ना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो प्रमोशन एक तो पेड है कि जो आप ऐड चलाते हैं, आप लाइव सेशंस करते हैं। एक आप ये भी कर सकते हैं कि आपका अगर नया अकाउंट है, तो नए अकाउंट पे तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही है ना, और तो कोई चारा नहीं। तो आप किसी ऐसे क्रिएटर के साथ या ऐसे किसी बंदे के साथ जिसके ऑलरेडी कोई 5-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं और उसकी कंटेंट क्रिएशन बेहतर है, आप उसके साथ पार्टनरशिप करें। ठीक है। टर्निंग डिस्कवरी इनटू परचेजेस। अब डिस्कवरी को हम क्या कहते हैं कि लोगों ने, अब सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर अपना अकाउंट बनाया, तो डे वन पे आपके फैमिली फ्रेंड होंगे कोई 10 से 12 से 15 लोग, उससे ज्यादा तो आपके फॉलोअर्स नहीं थे। फिर आप कंटेंट अपना अपलोड करते गए, वीडियोस अपलोड करते गए, उसमें आपके जो है लोगों ने आपकी वीडियोस को और आपके उस कंटेंट को डिस्कवर करते हुए आपको फॉलो करना शुरू किया, और आपके तकरीबन 1 या 2 माह में तकरीबन कोई 1000 के करीब फॉलोअर्स आ गए। वो आपकी है कि डिस्कवर किया लोगों ने आपके कंटेंट को, आपकी कंटेंट क्रिएशन, आपका कंटेंट, आपकी वीडियोस उनको पसंद आई, तो आपके फॉलोअर्स बढ़े ना। उसी चीज को आपने परचेजेस में किस तरह कन्वर्ट करना है कि जब आपके सेलर सेंट्रल बन जाएगा और आपकी फ्रंट एंड जो होगा वो आपका टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट होगा, तो जितने आपके फॉलोअर्स होंगे वो तो उसको एज ए पोस्ट मींस कि आपकी वो जो मार्केटिंग हो रही होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपके फॉलोअर्स आपकी शॉप को देख रहे होंगे, उनके सामने वो प्रोडक्ट्स भी आ रही होंगी, सारा कुछ होगा। अगर उन 1000 लोग जो आपके फॉलोअर्स हैं उनसे आपने एक्सीड करना है, बंदे बढ़ाने हैं अपने, कि जिनको आपका जो प्रमोशन है वो ज्यादा लोगों तक जाएगी, फिर आपको पेड प्रमोशन चलानी पड़ेगी। तो ये बेसिकली है कि डिस्कवरी इनटू परचेजेस के, जिसमें उन्होंने आपको ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ आपके यूनिकनेस की वजह से, आपके यूनिक कंटेंट की वजह से, उन्हीं को आप अपनी प्रोडक्ट जो है शोकेस करके तो लेटर ऑन उनको अपना बायर बना सकते हैं। ठीक है जी। टिकटॉक के जो की पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहले लिक्विडेशन का हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये अमेजोन से रिलेटेड जो लोग हैं उनको ये बहुत अट्रैक्ट करता है। कि अगर कोई अमेजोन का सेलर है और उसकी इन्वेंट्री स्टक हो गई है अमेजोन के ऊपर, ऑब्जेक्शन पे आ गई, अब अमेजोन पे तो वो सेल कर नहीं सकता, तो अमेजोन उसको ऑफर करता है कि इसको लिक्विडेट कर देता हूँ मैं। तो वो उनको बहुत ही माइनर से मीन्स के उनके अपनी कॉस्ट के वो 20-25% पे करते हैं, वो उसको लिक्विडेट कर देते हैं। कि वो कहते हैं कि जी अब ठीक है, हम इसको तो खुद से जैसे भी है इसको, मीन्स के आपके वो इन्वेंट्री जो है ना वो क्या उसे कह सकते हैं आप, स्क्रैप तो नहीं कर करते वो, क्योंकि उसको आपको थोड़ा बहुत वो पे करते हैं, तो वो आगे किसी को, जिनको जिस तरह होता है ना लॉट वाला सिस्टम, बल्क में, वो उस तरीके से उनको उस इन्वेंट्री को सेल करते हैं, इसलिए वो थोड़े से पैसे आपको देते हैं। थोड़े से पैसे वो डिफरेंस जो है उसकी बेस पे ये भी एक अमेजोन एक साइड पे अपना छोटा सा बिजनेस टाइप ही ये चीज कर, क्योंकि वो इन्वेंट्री ऑब्जेक्शन में आ चुकी है, अब आप इस इन्वेंट्री को अमेजोन के ऊपर नहीं बेच सकते किसी सूरत। उसका फिर यही तरीका होता है कि या तो अमेजोन की लिक्विडेशन ऑप्शन पे चले जाएं, वो बहुत ही कम पैसे होते हैं। उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन होती है कि आप उसको इन्वेंट्री को वहां से लिफ्ट करें और किसी थर्ड पार्टी पे या फैमिली फ्रेंड पे या कोई वेयर हाउस लेके वहां पे रखवाएं, और वहां पे से आप बेचना शुरू करें। बेचना कहाँ पे शुरू करें, ईबे या वॉलमार्ट पे, उनके अकाउंट बनाना तो बहुत मुश्किल है। और स्पेशली ये अगर ओवरसीज अगर आप हैं तो फिर आपको उधर बेचना भी प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है कि आप किसी ऐसे सेलर को या होल सेलर को तलाश करते हैं जो जो उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखता है। तो जब उनको ये पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लमेटिक है, आपके लिए वो प्रॉब्लम बनी हुई है, तो वो डेफिनेटली कभी भी आपको एक अच्छा रेट उसका नहीं मिलेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो टिकटॉक ने आके ये ऑप्शन आपको दी है कि विद इन अमेजोन जितना टाइम उन्होंने आपको दी है,
पोज वो, क्योंकि वो ये नहीं कहते होते कि एक ही दिन में आप उसको कर लें, वो कुछ टाइम देते हैं, 15 डेज, 30 डेज, समटाइम सम केसेस में 60 डेज भी देते हैं कि इसमें अपनी इन्वेंट्री को रिमूव करें। तो उसी के अंदर भी आप टिकटॉक पे अपनी सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां से आप लिफ्ट करते हैं, किसी और जगह पे इन्वेंट्री को स्टोर कर लेते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज पे बेचने की जरूरत नहीं। आप टिकटॉक पे अपना सेलर सेंटर बनाएं और इसके ऊपर प्रॉफिट में वो इन्वेंट्री को बेचें। ठीक है जी, तो ये एक इसका बेनिफिट है लिक्विडेशन का टिकटॉक के ऊपर। इसके बाद हमारा आ जाता है टिकटॉक शॉप के ऊपर कि एक एज अ न्यू मार्केट प्लेस है। अब एक इन्वेंट्री हमने बात की है कि जो अमेजोन पे या किसी भी जगह पे स्टक हुई थी, ऑब्जेक्शन में आ गई थी। अब हम बात करते हैं कि जो अमेजोन पे भी आप बेच रहे हैं, आप वॉलमार्ट पे या ईबे पे भी बेच रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि इसको मैं थोड़ा सा एक न्यू जो है ना वो मार्केट प्लेस पे लेके जाओ। मीन्स कि एक्सपेंशन चाह रहे हैं अपन अपनी बिजनेस में सेल बढ़ाने के लिए। उसके लिए टिकटॉक आज के दिन में सबसे बेहतर ऑप्शन, क्योंकि ईबे पे और वॉलमार्ट पे भी अब उतनी सेल नहीं हो रही है अभी, जितनी इस टाइम पे अब टिकटॉक जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं और इस पे जितनी सेल हो रही है। ठीक है, तो इसको एज ए न्यू मार्केट, इसमें क्या होगा कि आपने जो प्रोडक्ट किसी भी और मीडियम पे लगाई हुई है, किसी भी और मार्केट प्लेस में, वो कंटेंट आपने एज इट इज टिकटॉक में कॉपी कर देना। सारे इमेजेस, सारे उसका टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, सारा कंटेंट एज इट इज आपका इधर आ जाएगा और ये आपके लिए एक नई मार्केट प्लेस बन जाएगी। फिर टिकटॉक की एक और प्रमोशनल जो है बेनिफिट है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग पहले भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थी किसी दौर में। इसमें क्या होता था कि आप जो है प्रोडक्ट, जो एफिलिएट हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एज ए सेलर आप उनको पहले अप्रोच करते थे, किसी तरीके से उनको ढूंढ के उनको अप्रोच करते थे। फिर आप उनके साथ डील करते थे, फिर आप उनको प्रोडक्ट अपनी भेजते थे एज ए सैंपल, फिर आप वो आपसे फ्री प्रोडक्ट्स भी रिक्वायर करते थे, फिर वो आपसे पैसे भी उसके लेते थे। अभी भी ऐसे ही हो रहा है। टिकटॉक ने एक बहुत अच्छी ऑप्शन दे दी है कि टिकटॉक में आप एज ए सेलर अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी मर्जी की एफिलिएट कमीशन अटैच कर सकते हो उनके ऊपर। वो 5% है, 10% है, सारी शॉप है, सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, फिर इसमें आप क्रिएटर भी फाइंड आउट कर सकते हो विद इन प्लेटफॉर्म। उनको आप अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। सिंपल एक मैसेज आपने उनको करना है, आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपने उनसे जो भी डील है आपकी वो सारी आपने करनी है, सिंपल सैंपल होगा। अब इसमें जो फायदा है वो दोनों साइडों को, एज ए सेलर अगर आप एफिलिएट का इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हो या इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट चाहिए एज ए एफिलिएट, दोनों की डील जो होगी वो इन बिटवीन टिकटॉक मौजूद होगी। अब इसमें ना तो इन्फ्लुएंसर्स को कोई प्रॉब्लम है कि उनके शायद कमीशन और उन चीज़ों पे कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टिकटॉक बीच में मौजूद है। और उसी तरीके से जो आपका सेलर है उसको भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और बेहतर तरीका एक हो गया। दूसरा है कि आप किसी को अप्रोच करें और उससे आप डील फाइनलाइज करने की कोशिश करें, उससे बेहतर है कि आपने एक ऑलरेडी अपनी, सपोज आपकी दो प्रोडक्ट्स हैं, आपने दोनों के साथ 10-10% एफिलिएट की ऑफर लगा दी। अब इन्फ्लुएंसर्स खुद से देखेंगे, उनके पास उन उसी तरीके जैसे आपको इन्फ्लुएंसर नजर आ रहे होंगे अपनी उसके अंदर, उसी तरह इन्फ्लुएंसर्स को एक मार्केट प्लेस दी जाती है टिकटॉक की तरह से, जहां उनको एफिलिएट की प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। वहां से वो देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट अगर उनको लगती है कि इतनी यूजफुल है और वो उसकी कमीशन भी उनको ठीक कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और वो समझते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छी एक वो सेल करवा सकते हैं आपकी, तो वो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट को खुद से पिक कर लेंगे। आपको वो जो रिक्वेस्टिंग मोड और वो सारा सिलसिला उसमें नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जी, इसके बाद क्या है कि ये ड्रॉप शिपिंग जो हमारा हमने बेसिकली करना है, ये ड्रॉप शिपिंग आपकी बहुत इजी और बेहतर तरीके से वो हो जाती है टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक तो इनकी पॉलिसीज हैं जरूर है, लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट अभी नहीं है जितनी अमेजोन की। प्लस ये है कि हमने उस तरीके से, जिस तरह अमेजोन पे प्रॉब्लम्स आई हैं, वो तरीका तो हमने बताना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अमेजोन पे अगर वो गलत तरीका है तो वो टिकटॉक के ऊपर भी गलत तरीका है। टिकटॉक पे भी पॉलिसी वायलेशन के अगेंस्ट सस्पेंशन ही होती है। कुछ ऐसे के लिए डीएक्टिवेट करते हैं, अदरवाइज आपको सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है कि आपने टिकटॉक के ऊपर हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि आप एक लीगल और स्केलेबल सेटअप किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है।
तो उसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट्स होंगी, जो प्रोडक्ट सर्च करनी है, जो प्रोडक्ट हंट करनी है, वो उसमें भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको गाइड कर दूंगा कि किस टाइप की आपने प्रोडक्ट्स जो है वो उनको आपने देखना है। एक तो ट्रेंडिंग होती है ऑब्वियसली, जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अलावा है कि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को भी हमने देख के चलना होता है कि जो ये प्लेटफॉर्म है इस पे किस किस्म का बायर मौजूद है। ठीक है जी। इसके बाद है कि यूज क्रिएटिविटी टू अर्न मनी। अब ये एज ए क्रिएटर आपको जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है टिकटॉक के ऊपर कि आप अगर अच्छे क्रिएटर हैं, आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कंटेंट और आपका जो प्रोडक्ट के बारे में जो आप डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छी है। इवन अगर आपने एज ए सेलर ही स्टार्ट किए, लेकिन लेटर ऑन आप देखते हैं कि यार ये एक अच्छी चीज़ है कि मैं अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, इवन आप आपने खुद तो बंदा कहते हैं कि लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, सारा कुछ है। तो आप सेलर तो हैं ही हैं, आप साथ में क्रिएटर भी बन सकते हैं। अपनी सर्विसेज को, क्रिएटिविटी को आप सेल कर सकते हैं दूसरे डिफरेंट सेलर्स के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। इवन कह लें कि आप अगर बहुत अच्छे हैं इस काम में, तो आप अपने ब्रांड्स को भी ऑफर कर सकते हैं कि आप उनको उनके जो कंटेंट प्रोड्यूस करने की वो अपना आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एज ए क्रिएटर यू कैन अर्न थ्रू एफिलिएट। आप किसी भी सेलर के साथ एज ए क्रिएटर अगर आप अटैच होते हैं, जिस तरह हमने देखना है एज ए सेलर किसी क्रिएटर को कि वो हमसे पार्टनरशिप कर ले, उसी तरीके से जो आप एज ए क्रिएटर हैं तो आप भी देखेंगे कि कोई आपको सेलर ऐसा मिले, उनके साथ आप एफिलिएट कर लें। ठीक है जी। कनेक्ट विद ब्रांड्स एंड मोनेटाइज योर कंटेंट विद इन द ग्लोबल टिकटॉक कम्युनिटी। अब वही चीज़ है कि अगर आपको इतना वो ज़्यादा आपका कंटेंट जो है टिकटॉक पे लाइक किया जाता है, फॉलो करते हैं लोग आपके कंटेंट को, आपकी क्रिएटिविटी बेहतर है, तो फिर आप ब्रांड्स को इवन आप अप्रोच कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी ऑफर करने के लिए। तो उसमें अगर कोई आपको कैंपेन मिल जाती है तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूटेबल होगी। क्रिएट क्रिएट वीडियोस, ऑब्वियसली वीडियोस आपने क्रिएट करनी है, और इवन लाइव स्ट्रीम। अगर आप अच्छे क्रिएटर हैं, अच्छे प्रेजेंटर हैं, तो आपके लिए वीडियो क्रिएट करना भी वैसे ही है, और लाइव स्ट्रीम भी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लेते हैं तो आपकी ये अलग से वर्थ बन जाती है। ठीक है। टिकटॉक शॉप प्रोवाइड फोर नेटिव वेज टू शॉप है। सेलर की हमने देख लिया, सेलर सेंट्रल है, क्रिएटर का मैंने आपको बता दिया, पार्टनरशिप का बता दिया, और एफिलिएट का भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें वही सारी एलेबरेट करके मैंने इधर उनकी डिटेल में सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा जो मोर बेनिफिट्स हैं टिकटॉक के, उनमें है कि ये इजी प्रमोशन है टिकटॉक पे। आज की इसमें कंपटीशन के दौर में देखा जाए, सोशल मीडिया की एडवर्टीजमेंट, amazon की एडवर्टीजमेंट, ईबे की एडवर्टीजमेंट, इन सब से जो लो कॉस्ट एडवर्टीजमेंट है, लो कॉस्ट प्रमोशन है, वो टिकटॉक की है अभी तक। दूसरा है कि इसमें मल्टीपल आपको मिलती हैं प्रमोशन के स्टाइल्स। आपने ऐड बनाना है, डिस्प्ले ऐड है, वीडियो ऐड है, आपका कंटेंट बेस्ड ऐड है, सर्च ऐड है, और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है ये आपको वीडियो ऐड और लाइव स्ट्रीमिंग भी इवन प्रमोशन में आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है जी। ऑल्टरनेट ऑफ ए प्लस कंटेंट, ये अमेजोन के लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाती है इस चीज़ की, क्योंकि ऑलरेडी उनको अवेयरनेस होती है कि ए प्लस कंटेंट क्या होता है। अमेजोन के ऊपर अगर हम काम कर रहे होंगे, तो अमेजोन जब हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है हमारा ट्रेडमार्क, तो हमें ए प्लस कंटेंट की ऑप्शन देता है। उस ए प्लस कंटेंट में होता क्या है, उसमें होता है कि अपना ग्राफिकल कंटेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले सिंपल टेक्स्ट होता है आप जब करते हैं, लेकिन ए प्लस में आ जाएंगे तो ग्राफिकल्स कर सकते हैं, ब्रांड स्टोरी आप बना सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आपका वीडियो ऐड, वीडियो लिस्टिंग वीडियो और वीडियो ऐड, ये दो ऑप्शन आपको अमेजोन देता है जब आप ए प्लस में चले जाते हैं। तो टिकटॉक तो आपको डे वन से ये कहता है कि आप वीडियोस बनाएं, क्योंकि वो तो स्टैटिक ऐड उतना अट्रैक्टिव नहीं है टिकटॉक के ऊपर जितना वीडियो है, क्योंकि इसमें तो चलता ही वीडियो 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 एंड वीडियो। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है और फ्री में भी है। ठीक है। जहां प्रमोट करना होगा वहां पे आपको पैसे लगाने ना, अदरवाइज वीडियो तो आप सिंपल अपनी अपनी जो वॉल है, अपनी जो अकाउंट है उसके ऊपर आप करते जाए, वो तो दिन में आप जितनी भी वीडियोस करें वो आपको नहीं करता, कोई लिमिट नहीं लगाता आपको।
ठीक है जी। वीडियो ऐड ऑब्वियसली उसी उन्हीं एड्स को आप एज ए वीडियो ऐड भी चला सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग दोनों तरीकों से है कि लाइव स्ट्रीम आप प्रमोट करके भी कर सकते हैं, और लाइव स्ट्रीम के लिए आप टिकटॉक को भी कह सकते हैं कि आपके इस लाइव स्ट्रीम को टिकटॉक प्रमोट करे। वो ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन वो भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी। मोर की क्रिएटिविटी मोर कन्वर्जन। अब इसमें क्या है कि जितना आप क्रिएटिव होंगे, कंटेंट आपका जितना क्रिएटिव होगा, उतनी कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं। कन्वर्जन मीन्स कि आपका जो फॉलोअर है या आपका जो व्यूअर है, वो जब आपका बायर बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कन्वर्जन कहते हैं। कि जितने लोग आपकी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, सपोज 1,000 लोग देख रहे हैं, उसमें से 100 लोग अगर आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट जो है वो उसके मुताबिक कितना होगा? 1,000 लोगों में से 100, 10%। ठीक है। तो ये कन्वर्जन जो होती है, ये बेसिकली यही है कि जो आपके व्यूअर हैं या फॉलोअर हैं, जो आपकी प्रोडक्ट को देख रहे हैं या देखते हैं आपके ऐड को, वो जब आपके बायर बन जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन ऑब्वियसली। ठीक है जी। हाउ टू सेल विद टिकटॉक शॉप यूके। अब यूके में किस तरीके से कर सकते हैं? ये वही चीजें, लाइव स्ट्रीमिंग, शॉपिंग इवेंट्स कर सकते हैं, शॉपेबल वीडियोस है, इन ऐप स्टोर फ्रंट है, वो आपका जो आपकी ऐप होगी, जो ऑफिशियल अकाउंट है, उसमें आप जो है वो अपना स्टोर फ्रंट क्रिएट करेंगे। वो स्टोर फ्रंट जो होगा, वो आपके वेयर को फ्री में नजर आ रहा होगा, जो सॉरी आपके जो फॉलोअर है उनको, और उसको आपको प्रमोट करने की ऑप्शन हर लिहाज से, हर तरीके से मौजूद हो। ठीक है जी। ये हमारी हैं 10 मार्केट प्लेसेस हैं टिकटॉक शॉप की। इसमें नॉर्थ अमेरिका में जो है वो यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन सेलर के लिए यूनाइटेड किंगडम है, और एशिया पैसिफिक के लिए चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपाइंस एंड सिंगापुर। जो टिकटॉक शॉप की हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में नहीं है। जो राइट। पाकिस्तान में टिकटॉक पे सेलिंग हो रही है ना, वो नॉर्मल जो आपका ऑफिशियल टिकटॉक है ना, उसकी उसके ऊपर हो रही है, और सिर्फ एज ए ऐड हो राइट रही है। अभी हम बात करें से। प्रॉपर सेलर सेंट्रल की, कि जिसमें हमारी प्रॉपर शॉप बनेगी, राइट। सेलर सेंट्रल बनेगा, वो उसको ये। फिर आप टिकटॉक के साथ अटैच करें। क्योंकि ओके। मार्केट प्लेसेस का आपको डेफिनेटली तो होगा अंदाजा, क्योंकि मार्केट प्लेस होती है कि जहाँ के लोग सेलिंग और बाइंग दोनों कर सकते हैं। अब अगर यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम में आप सेलिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का बंदा वहां से टिकटॉक से आपसे नहीं बाय कर सकेगा, क्योंकि टिकटॉक नहीं बात कर। या जो भी उसका थर्ड पार्टी है जिसने डिलीवर करना है, वो स्टेट पे कह देते हैं जी हम इधर डिलीवर नहीं करते। तो अभी ठीक इसकी है। 10 मार्केट प्लेसेस हैं। अमेजोन कितना बड़ा है और कितना पुराना है, उसकी अभी 20 है। ठीक है। राइट। तो ये अब ओके। मैक्सिमम ग्रो कर रहा है टिकटॉक, और ग्रो करता जा रहा है डे बाय डे। इसमें नई चीजें, नई बेनिफिट्स, नई चीजें आ रही। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली इसने बहुत बड़े लेवल पे आना है, इसने ऑलमोस्ट अमेजोन के लेवल पे आना है। ठीक है। तो हमें ठीक। सिर्फ ये है कि हम जरा टाइमली इस चीज को यूटिलाइज कर लें, तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी।